नमस्ते, मैं वंदना मिश्रा, पीजीटी केमिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मासेस फ्रॉम यूनिट 2 सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मोलर मासेस में एबनॉर्मैलिटीज़ क्यों आती है। अब उसके लिए क्या होता है, जो हमने अभी तक जितने भी रिलेशंस पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ, लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, all are applicable only to the solutions of non-electrolytes which do not undergo any dissociation or association in the solution. सपोज अब हम कोई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं, लाइक एसिड, इनऑर्गेनिक बेसिस और सॉल्ट्स, which dissociates completely or to a small extent in the solution. अब उससे क्या होगा? After dissociation, number of particles in the solution increases, and we know as the value of any colligative property depends upon the number of particles of the solute. Therefore, the experimentally observed value of colligative property comes out to be higher than the theoretical or expected values. अब हमें पता है कि जो मोलर मास होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द colligative property. Therefore, observed molecular mass क्या होगा? Comes out to be less than the theoretical values. अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इन केस ऑफ KCl. अब KCl क्या होगा? इट विल डिसोसिएट इनटू K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ N दैट विल बी इक्वल टू 2. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं? यहाँ पे डबल हो जा रहे हैं. तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डबल देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड मॉलिक्यूलर मास जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू. इसी तरह कुछ सब्सटेंसेस होते हैं लाइक बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड विच अंडरगोज एसोसिएशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन. वो क्या करते हैं? वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड ले ले यहाँ पे हम R की जगह. अब ये हमारा बन जाएगा H, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल इसका C, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे R. अब ये जो बॉन्डिंग है एंड ये जो बॉन्डिंग है दैट इज H बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में बनने की वजह से क्या करते हैं? ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज. एज अ रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इज लोअर एंड द मॉलिक्यूलर मास इज हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो टू डिफाइन abnormal molar mass, when the molecular mass of a substance determined by studying any of the colligative properties comes out to be different than the theoretical value. अब उस टाइम क्या करता है? सब्सटेंस जो शो करता है दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. अब इसको सम अप करने के लिए कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्यों है, अब इसके रीजंस हैं. फर्स्ट हो जाएगा सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल. सेकंड, व्हेन solute undergoes dissociation in the solution. थर्ड रीज़न हो जाएगा when solute undergoes association in the solution.
अब to calculate the extent of association or dissociation, Van't a scientist in 1880 introduced a factor जिसको हम बोलते हैं I factor और want of factor इसको बोलते हैं. अब इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में. अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे. Van't factor is defined as the ratio of the experimental value of the colligative property to the calculated value of the colligative property. So, I will be equal to experimental value of colligative property upon calculated value of colligative property when solute behave ideally. Or observed value of the colligative property upon normal value of the same colligative property. As we know, molecular mass are inversely proportional to colligative property. So, I will be equal to normal or calculated molecular mass upon abnormal or observed molecular mass. अब वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो कैसे चेंज होती हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. लाइक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी. बट यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज देयर इज association or dissociation in the solution. Elevation in boiling point delta TB, that will be equal to I kBm. Delta TF, that will be equal to I kFm. Osmotic pressure, that is pi, is equals to I CRT. Now, if in case value of I is greater than 1, then there is dissociation of solute. If I is less than 1, then there is association of solute. In case I is equal to 1, then there is no association or dissociation. No association or dissociation. So, by knowing the value of I, we can calculate observed value of colligative property or molecular masses which are inversely proportional to each other. Now, next what we have to find, degree of dissociation or association, that is alpha. First, by using Van't factor we can find degree of dissociation. So, degree of dissociation
alpha is equals to number of moles dissociated upon total number of moles taken. फर्स्ट सपोज हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं ए जो कि डिसोसिएट हो रहा है N1B प्लस N2C प्लस डॉट डॉट डॉट. हियर N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 विल बी इक्वल टू N मॉलिक्यूल्स में वो डिसोसिएट हो रहा है. सो as you know already studied in class 11 that initial concentration we have taken 1 mole, it will be 1, and here we have 0. At equilibrium it will be equal to 1 minus alpha. Here we have N alpha. Now total number of moles we have 1 minus alpha plus N alpha, or that will be 1 plus alpha N minus 1. So for calculating I, we have number of moles dissociated, that is 1 plus alpha N minus 1, and total number of moles we have taken, that will be equal to 1. तो I is equals to क्या हो जाएगा 1 plus alpha N minus 1, और I minus 1 is equals to alpha N minus 1, और alpha will be equal to I minus 1 upon N minus 1 in case of dissociation. Got it? Okay. Now come to degree of association. Again it is denoted by alpha. That will be equal to number of moles associated upon total number of moles taken. Now suppose we are taking n simple molecules of A. After association it will become A subscript n, because it may form dimer, trimer after combination of n molecules. So if alpha is the degree of association and we start with 1 mole of A, then initial concentration will be 1. Here we have 0. At equilibrium we have 1 minus alpha. Here we have alpha upon m. Now total number of moles will be, we have 1 minus alpha plus alpha upon m, or 1 plus alpha 1 by n minus 1. For calculating alpha, or for I first we calculate, I will be equal to 1 plus alpha 1 by n minus 1 upon initial concentration, that was 1, or I will be equal to 1 plus alpha 1 upon n minus 1, or I will be equal, or I minus 1 will be equal to alpha 1 upon n minus 1, or alpha will be equal to I minus 1 upon 1 by n minus 1 in case of association. So by knowing these value in case of dissociation and in case of association, we can find degree of dissociation or association as per given questions. NCERT में बहुत सारे questions given हैं, तो you have to go through it. Association or dissociation के. Similarly, sometimes we have to find I, want of factor or molecular mass, so that also we can find by using these four formulas. So thank you. Hope all of you would understand.
If you have any kind of doubt, ask me freely. Thank you. Stay safe, stay at home.